स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत और 10 कदम में बात संबल की, जहां दरगाह जनीता शरीफ पर इस साल उर्स मेला नहीं लगेगा। प्रशासन ने दरगाह पर हर साल मौजूद शाह की याद में आयोजित किए जाने वाले मौजमी उर्स पर इस बार पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। शुरू होने वाले 4 दिवसीय उर्स मेले की तैयारियां अंतिम चरण में थी, लेकिन प्रशासन ने इजाजत देने से इनकार किया। उर्स के आयोजन पर प्रतिबंध का फैसला एनआईए और प्रशासन की जांच के बाद लिया गया। प्रशासन ने कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक संवेदनशीलता के चलते उर्स के आयोजन पर रोक लगाई है। ये बता दें आपको कि मोहम्मद जावेद नाम के शख्स ने शिकायत की थी कि दरगाह पर हर साल बिना परमिशन के उर्स लगाया जाता है। शिकायत के बाद प्रशासन ने पुलिस से जांच कराई और आयोजन पर रोक लगा दी। वहीं मुस्लिम समुदाय में फैसले को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि दरगाह पर हर साल बिना परमिशन के उर्स लगाया जाता है, तो अचानक क्या हो गया। अब फैसले के खिलाफ इंतजामिया कमेटी ने चंदौली एसडीएम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर आज सुनवाई होगी। ऐसे में सवाल यह है कि जब जिला प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों को उर्स से आयोजन से कानून व्यवस्था बिगड़ने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का खतरा है, तो उर्स के आयोजन की जिद क्यों की जा रही है। तो संभल में उर्स मेले पर बैन है। ये बता दें आपको 27 नवंबर 2025 को शुरू होने वाला उर्स मेला बिना परमिशन हर साल लगता था, लेकिन कारण जो है कई सामने आए। कानून व्यवस्था, एनआईए और प्रशासनिक जांच, सांप्रदायिक संवेदनशीलता का डर जो है वो यहाँ पर बना है, जिसके चलते अब परमिशन जो है वो उर्स मेले को नहीं दी गई है। और इससे नाराजगी खासी देखने को मिल रही है मुस्लिम संप्रदाय में, क्योंकि वो कह रहे हैं पहले परमिशन मिलती थी। मैं इस समय दरगाह जड़सर पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि दरगाह जड़सर पर हर साल लगने वाले मौजमी इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं और दरगाह पर ये पंडाल भी लगाया जा रहा है। पूरी तैयारियां यहाँ पर दिखाई दे रही है। फिलहाल वैसे की जानकारी सामने ये आ रही है कि प्रशासन की ओर से अनुमति नहीं दी गई है। फिलहाल जैसा कि यहाँ पर दरगाह कमेटी के जो यहाँ पर अधिकारी हैं उनका ये कहना है, फिलहाल हमारे पास प्रशासन की ओर से अभी कोई जानकारी नहीं आई है। इससे उन्हें अभी उम्मीद है कि प्रशासन उन्हें उर्स के आयोजन की अनुमति दे सकता है। फिलहाल यहाँ पर पूरी आप देखेंगे कि यहाँ पर ये पूरी दीवार जो है यहाँ पर जैसे उर्स कागजी किस्ती मौजमी मौसाई यानी कि पूरी तरीके से यहाँ पर जो हर साल यहाँ पर उर्स लगता है उसकी तैयारियाँ पूरी तरीके से जोरों पर हैं। और जैसा कि दरगाह कमेटी के लोगों को पूरी उम्मीद है कि जल्द से उर्स का आयोजन होगा, लेकिन फिलहाल बड़ी बात यह है कि प्रशासन ने परमिशन अभी तक नहीं दी है, जबकि कल से ही उर्स का आरंभ होना है। सुनील सिंह, जी मीडिया, संभल। देखिए दरगाह जड़सर पर यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए हैं और जिनको जानकारी उर्स लगे, हम सीधे बातचीत करते हैं। क्या कहना है? जैसे कि यहाँ पर हर साल उर्स लगता है, लेकिन बताया जा रहा है इस बार उसकी परमिशन नहीं मिली है, क्या कहेंगे इस पर? परमिशन की तो हमें भी मालूम ना कि परमिशन मिली है ना मिली है, हम अपनी तरफ से कैसे करें। जी जी, मतलब ये तैयारियाँ होती हैं, तैयारियाँ दिखाई नहीं दे रही। तैयारियाँ भी इस वक्त की तो इस वक्त तैयारी है ही ना। जी जी, तो इस वक्त जो तैयारी मेले की होती है वो तो है नहीं, वो नहीं है। बाकी हर साल जो है भरपूर लग जाता है। 4 रोशनी को पहले ही लग जाएगा, 4-5 तारीख को। बताया जा रहा है कि इसे परमिशन नहीं मिली, नहीं लगेगा उसका। वो तो वो हजरत जान है, लेकिन इसे रोक लगाई जा रही है, क्या कहेंगे इसको? भाई वो तो हजरत जान है। इस बात की रोक लगेगी या ना लगेगी या लग रही है, ये तो इस बात को हम वो ही जाने, हम कैसे जाने। जैसे हर साल यहाँ पर उसको लगता रहा है, इस साल भी बरसों से चली आ रही है कदीम। अच्छा, पिछले पुरानी चीज़ें। अच्छा, ये कितने दिन का लगता है उसकी? जैसे बताते हैं यहाँ पर ये काफ़ी पुराना काफ़ी पुराना उर्स है, 200-250 साल से ऊपर हुआ है। अच्छा, ये किसकी याद में लगाया जाता है, मतलब किस उपलक्ष्य में लगाया जाता है? हज़रत सैयद मौज़ूम साहब उन्होंने ही जनरेटर का बसाया जनरेटर। जी जी, तो काफ़ी लोग आते हैं, इसमें बताते हैं डिजाइन आते हैं काफ़ी। जी हाँ। तो फिलहाल जिद ये है कि उर्स मेला हो, बाकायदा इसको लेकर शिकायत भी की गई है। हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान जो हैं वो भी जुड़ रहे हैं। अवनीश त्यागी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से, और कुछ और मेहमान भी हमारे साथ धीरे धीरे जुड़ेंगे। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ शामिल होने के लिए, और स्वागत भी आपका। अवनीश जी, क्यों सर, जब एक डर बना हुआ है प्रशासनिक तौर पर कि सांप्रदायिक माहौल बिगड़ सकता है, कुछ चीजें जो हैं वो खराब हो सकती हैं, तो ये जिद आखिर क्यों है कि उर्स मेला जो है वो होना ही चाहिए? देखिए, समाज में कुछ ऐसे तत्व आ गए हैं, वो सक्रिय हो चुके हैं, जो माहौल सामान्य नहीं रहना। और संबल को लेकर मैं खास तौर से कहूंगा कि संबल में पिछले दिनों से जानबूझकर पिछले कई सालों से लगातार ये हालात हो रहे हैं कि माहौल सामान्य न हो पाए और आपस का भाईचारा न बन पाए।
देश का विरोध करना, वहां के जो जनप्रतिनिधि रहे, पूर्व जनप्रतिनिधि रहे, कुछ ऐसे रहे जिन्होंने वंदे मातरम का विरोध करा, भारत माता की जय बोलने का विरोध करा, और तमाम ऐसे जो संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं उनका विरोध वो करते रहे। ऐसे लोग मनमानी कर रहे हैं वहां, और मनमानी करके वो केवल माहौल बिगाड़ कर ऐसी स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं जिससे जन सामान्य को सुविधाएं न मिल पाए, जन सामान्य के लिए समस्याएं बनी रहें। तो ऐसे लोगों पर सख्ती बहुत जरूरी है। वो कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं, कभी कोई आयोजन करते हैं, कभी किसी का विरोध करते हैं, कभी बयानबाजी करते हैं। ऐसे लोग से समाज भी सतर्क है और सरकार तो पूरी तरह से चाक चौबंद है व्यवस्था करने के लिए कि किस तरह से ऐसे लोग सिर न उठा पाए और ऐसे लोग गड़बड़ी न कर पाए। अब उर्स का मुद्दा छेड़ दिया, कभी यात्रा को रोकते हैं, कभी पथराव करते हैं, धार्मिक आयोजन नहीं होने देना सवाल चाहते। ये भी उठ रहा है ना बीच में कि इतने सालों से बिना परमिशन ये चीजें हो रही थी, शांतिपूर्ण तरीके से हो रही थी ये चीजें। धर्मेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ चुके, समाजवादी से। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, सपा से हमारे साथ धर्मेंद्र जी हैं। मैं आपके पास भी आऊंगी सर, डिबेट क्योंकि शुरू हो चुकी है, आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मैं सवाल मेरा बीजेपी से था, अवनीश त्यागी जी से। अवनीश जी, जैसा कि मैं कह रही हूँ, क्योंकि ये सवाल उठ रहा है वहां जो लोग हैं जो कि इस मेले में शामिल होते होंगे कि इतने सालों से तो हम ये मेला कर रहे थे, आसानी से मेला हो रहा था और कोई दंगा फसाद ऐसा नहीं हुआ यहाँ पर, फिर अचानक से प्रशासन को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि इसको रोक दिया गया, इसको बैन कर दिया गया? नहीं, देखिए, कोई आयोजन हो, मेला हो, जुलूस हो, इस तरह के आयोजन हो, उनके लिए एक परमिशन लेने की व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था है। व्यवस्था के लिए एक जिम्मेदारी प्रशासन की होती है, तो वो परमिशन लेते हैं। यहाँ परंपरा चली आ रही थी कि वो परमिशन नहीं लेंगे, मनमानी करेंगे, जिस प्रकार के चाहे बिजली डाल लेंगे, कांटे डाल लेंगे, किसका जल्लूस नहीं निकलने देंगे, दूसरे लोगों को आजादी नहीं देंगे। तो ऐसे लोग, ऐसे तत्व जब वहां सक्रिय हो चुके थे तो उन पर अंकुश बहुत जरूरी है। अंकुश अगर नहीं लगाएंगे तो वहां दिनों दिन माहौल बिगड़ता जाएगा, और जो मनमानी करने वाले चंद लोग थे उन पर अंकुश जरूरी है। ठीक, यानी कि सर मनमानी अब नहीं चलेगी, ये अब नजर आ रहा है जिस तरीके की चीजें फिलहाल देखने को मिल रही है। अवनीश जी, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ धर्मेंद्र जी भी जुड़े हैं, उनका जरा हम रुक कर लेते हैं। धर्मेंद्र जी, उर्स मेले को लेकर आपको परमिशन अगर मिल जाती है तो बेहतर है, लेकिन अगर प्रशासन ये कह रहा है कि कुछ दिक्कतें हो सकती हैं इससे, या फिर स्थितियां जो है बिगड़ सकती हैं प्रदेश में, कोई स्थिति खराब हो सकती है यहाँ पर, तो फिर दिक्कत क्या है? आप इस जिद पर क्यों रहे कि होना ही चाहिए जब परमिशन अभी फिलहाल नहीं मिल रही है? जी नमस्कार। देखिए, बात जिद की नहीं है, बात ऐतिहासिक रूप से लगातार पिछले काफी सालों से अगर धार्मिक सांस्कृतिक मेले या इस तरह कोई आयोजन हो रहा था तो इस पे रोक से जो है उसकी ऐतिहासिकता, उसकी सांप्रदायिक पहचान आदि पे जो है ठेस पहुंचती है। दूसरी बात, अभी कल ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी संविधान की शपथ खा रहे थे, देश के प्रधानमंत्री जी, और आज ही देखिए इनकी भाषाओं में लोगों की हो गया कि किस तरह से धार्मिक आधार पर इस तरह की फैसले राज्य सरकार ले, जिससे एक वर्ग में ये भी तो है, बीजेपी ये कह रही है कि आप परमिशन लीजिए ना। पहले तो बिना परमिशन के चल रहा था, पहले की सरकारों ने बिना परमिशन की चीजें की होंगी, लेकिन अब की सरकार बिना परमिशन की चीजें नहीं करा रही है। और परमिशन तो सर किसी भी आयोजन के लिए होती है ना। नहीं, मैं बता रहा हूँ, जो हिस्टोरिकल, देखिए कोई नया आयोजन होता है तो उसकी एक अलग प्रक्रिया है, और जो ऐतिहासिक रूप से लगातार प्रतिवर्ष या विभिन्न अवसरों पर होता है उसकी एक सूची सार्वजनिक रूप से प्रशासन के पास रहती है। प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि उसको सुचारू संपन्न कराए जाने हेतु उचित और आवश्यक कदम उठाए। केवल इस आधार पर कि ये जो है उनको राजनीतिक लाभ देगा, कुछ मेलों पे रोक लगा करके, मतलब प्रशासन उसमें जो उसके अंदर के छिपे हुए, लेकिन सर प्रशासन एक बात और कह रहा है ना यहाँ पर कि आशंका है कि कई चीजें बिगड़ सकती हैं। प्रशासन ये भी तो कह रहा है सर, फिर मेला की सुरक्षा से ज्यादा बड़ा हो गया सर। मैं आपको बताऊं, इसी तरह का जब पिछले साल कुछ एक मेले पर इन्होंने रोक लगाया था तो माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा था कि धार्मिक रीति रिवाजों को तुच्छ कारणों से रोका नहीं जा सकता। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कोर्ट की क्या फाइंडिंग थी कि आप कोई भी हल्के फुल्के इधर उधर कानून व्यवस्था जैसे रटे रटाए फर्जी के आरोप लगा करके किसी के रिचुअल्स को, किसी की परंपरागत कार्यक्रमों को, परंपरागत धार्मिक समारोहों को, परंपरागत मेलों को आप रोक नहीं सकते हैं। लेकिन ये सरकार लगातार ऐसे निर्णय लेती है जिसके ठीक है। अवनीश त्यागी जी, अब फिर वही बात आ गई ना, आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, आप फिर विभाजन कर रहे हैं एक तरीके से। एक तबके को तो यहाँ पर सब चीजों की परमिशन मिल रही है, दूसरे तबके पर बंदिशें जो है लग जा रही हैं कुछ ना कुछ कारणों से।
पूरी सोच इनकी है। इनका ऐतिहासिकता का प्रमाण देना या उसका तर्क देना इनको हजम नहीं होता। इनके गले से भी नहीं उतरना चाहिए। इनको सोचना भी नहीं चाहिए कि ये जिस तरह की बातें ये कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से ऐतिहासिकता का हिंदुओं को लेकर उल्लंघन करा, सनातनी परंपराओं को लेकर जिस तरह से उन्होंने अपमान करा, खासतौर से मैं समाजवादी पार्टी के लिए कहना चाहूंगा, वो केवल एक वर्ग विशेष की वोट के लिए करते थे और अब भी वही कर रहे हैं। जहां तक मुख्यमंत्री जी की बात है, मुख्यमंत्री जी ने अगर संविधान की शपथ ली है तो वो संविधान की शपथ का अक्षर से पालन कर रहे हैं और सख्ती से पालन कर रहे हैं और कराने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब ऐसे में कुछ लोग जो केवल माहौल बिगाड़ना जिनका धर्म है, उनका वही काम है, केवल वोट की राजनीति करना चाहते हैं। जनता उनको बार बार आईना दिखा रही है कि आप वोट की राजनीति के कारण संविधान को न तोड़ो, परंपराओं को न छेड़ो और धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश न करो। वे लोग उन्माद फैला रहे हैं, वो इस तरह की कोशिश करना चाहते हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं। जनता भी नकार रही है और सरकार तो सख्ती से खड़ी है कि जो परंपराएं हैं उनका पालन होगा, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। परंतु एक वैधानिक तरीके से जो परमिशन लेना है, जो एक औपचारिकताएं पूरी करनी है, उनको पूरा करना होगा। अब मनमानी का राज नहीं है, एक परिवार का राज नहीं है, एक कुनबे का राज नहीं है कि जो चाहे वो करें। अब कानून का राज है, कानून का राज है तो कानून सर, मैं वापस आपके पास लौटती हूं। हमारे साथ कुछ और मेहमान, पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है तो इनके लिए इनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। ठीक है सर, मैं लौटती हूं आपके पास। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिंदू धर्मगुरु विष्णुदास जी महाराज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत महाराज जी आपका जी प्रदेश उत्तराखंड पर। महाराज जी, जो बात कही जा रही है उर्स मेले को लेकर, कहा जा रहा है क्यों रोका जा रहा है उर्स मेला? सालों से तो चल रहा था, अचानक से क्या दिक्कत हो गई है कि उर्स मेला रोका जा रहा है? फिर ये भी बात सामने आ रही है कि हिंदुओं के लिए अलग चीजें हैं, मुस्लिमों के लिए अलग चीजें हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं उर्स मेले को लेकर? विष्णु जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए ठीक है, आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच पा रही, दोबारा जाने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे साथ अवनीश त्यागी जी भी बने। अवनीश जी, मैं वापस आपके पास आ रही हूँ। एक बात जो धर्मेंद्र जी कह रहे थे अभी, यहाँ पर कोई नया आयोजन होता है तो फिर उसके लिए अलग गाइडलाइंस है और काफी समय से कोई आयोजन अगर चला आ रहा है उसके लिए अलग गाइडलाइंस है। क्या ऐसा है? और अगर ऐसा है तो फिर क्यों भेदभाव हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र की सरकार संभाली है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की, तब से सभी धर्मों को, सभी पंथों को अपने आयोजन करने की पूरी स्वतंत्रता है और पूरे शांतिपूर्ण तरीके से ये आयोजन हो रहे हैं। ये अपने आप में उपलब्धि है। ये उन लोगों का समाकाल नहीं है, उनका शासनकाल नहीं है जब वो दंगे करा देते थे, हर काम पे पथराव करते थे, उपद्रव मचा देते थे। अब उपद्रवी शांत है इसलिए क्योंकि कानून का राज है। मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में कोई भेदभाव नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, सब धार्मिक आयोजन शांति से हो रहे हैं, शांति से हो रहे हैं। अगर कोई दंगा करना शुरू करता है धर्मेंद्र जी, कानून का जो गुंडाई करते थे उनको सजा मिल रही है और ऐसा सबक मिल रहा है कि उनकी पीढ़ियां याद करेंगी और जनता भी सबक खिला रही है, जनता उनको सबक सिखा रही है। कानून का राज यहाँ पे खुल जानी चाहिए। कानून का राज है, भारतीय जनता पार्टी का राज है उत्तर प्रदेश में कानून। अब दंगा नहीं है जो उत्तर प्रदेश आप लोगों ने दंगा प्रदेश बनाया था, अब दंगा प्रदेश नहीं है, अब उत्तर प्रदेश विकसित प्रदेश बन रहा है। कानून का राज यहाँ कायम है, पर्यटन बन रहे हैं। आपको दर्द हो रहा है क्योंकि आपकी गुंडागर्दी, आपकी मनमानी ये नहीं चल रही है, जनता आपको नकार रही है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, 100% कानून का राज है। अब इंडिया की सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुधर रही है। और चलिए ठीक है सर, मैं वापस आप लोगों के पास लौटूंगी। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुस्लिम धर्मगुरु है कारी मुरसलीन अली, उनका हम जरा रुख कर लेते हैं। कारी साहब, बहुत स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। कारी साहब, ये जो पूरी चर्चाएं चल रही हैं, आपकी मैं पहली प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी, क्योंकि प्रशासन कह रहा है कि अगर ये उर्स मेला होता है तो फिर कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, चीजें खराब हो सकती हैं और इसलिए परमिशन नहीं दी गई है। पहले से भले ये चला आ रहा था लेकिन तब भी परमिशन नहीं मिलती थी और कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो उसकी परमिशन तो जरूरी है। तो ऐसे में इतनी जिद क्यों है कि होना ही चाहिए? नहीं, इसमें जिद कुछ नहीं है। इसमें अगर परमिशन मिलती है तो होना चाहिए, नहीं मिलती है। कारी साहब, आप अपना थोड़ा सा फ्रेम सही कर लीजिएगा, फोन में आप अपने आप को बेहतर तरीके से देख पाएं, उस एंगल में आप आ जाइए ताकि हम आपको सही तरीके से देख पाएं। हेलो जी, कारी साहब बोलिएगा। कारी साहब बोलिएगा।
अगर परमिशन हो रही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और परमिशन नहीं होती है तो बगैर परमिशन के तो कोई प्रोग्राम नहीं करना चाहिए, ताकि कुछ दिक्कतें आए। नहीं परमिशन होना जरूरी नहीं है। तो अब बाकी ये पार्टियां तो कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र जी भी हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं अब जान के ऐसी चीज की जाती है, भेदभाव किया जा रहा है कि वाकई में मुस्लिमों के साथ भेदभाव हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि वो कह रहे हैं बाकी धर्मों के लिए अब परमिशन मिल जाती है लेकिन उर्स जो सालों से चला आ रहा है उसके लिए परमिशन नहीं दे रही है बीजेपी। खैर हम इस बारे में नहीं कहेंगे भेदभाव के लिए, क्योंकि हम ज्यादा सियासत में नहीं पढ़ते हैं। लेकिन अब लेकिन परमिशन तो चाहिए ना किसी चीज को, इस बात को तो आप मान रहे हैं। परमिशन मेरा मानना है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, जरूरी है। बगैर परमिशन के कोई काम नहीं होना चाहिए, मेरा मानना यही है। और परमिशन होगी तो बहुत बेहतर है। वैसे हमारे यहाँ पर कोई आज तक ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आज के दौर में मेरा मानना यही, परमिशन होना बहुत जरूरी है। ठीक धर्मेंद्र जी, ठीक है धर्मेंद्र जी, कारी साहब को आप सुन रहे हैं, वो भी कह रहे हैं परमिशन होना चाहिए और हर चीज से सिस्टमैटिक तरीके से ही तो होती है। नहीं, कौन कह रहा है कि कानून अपना काम न करे? बिल्कुल तरीका जो है, प्रशासन को जानकारी रखना चाहिए, एसओपी जारी करनी चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था देनी चाहिए, लेकिन कोई लगातार परंपरागत समारोहों को रद्द करना केवल इस आधार पर नहीं। अभी सर आप ही कह रहे थे ना कि पहले से जो काम होता है उसके लिए अलग है, जो नया काम होता है उसके लिए अलग है। करने वालों को आप इजाजत देते हैं, आप जिस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं कर रही है आपको। आप अपने घर में बैठिए, आप सैफई में सिमट जाइए, आप सैफई की जनता भी आपको नकारेगी, आपकी मनमानी, आपकी जिस तरह से गुंडागर्दी, अपराध, आतंकवाद को समर्थन और संरक्षण, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने का काम 2012 से लेकर 17 तक की आपका कार्यकाल, ये जनता के लिए नजीर बन गया है। आपकी तरफ देखना नहीं चाह रही, आपको सब जगह से नकारा जा रहा है। बिहार की जनता ने भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकारें कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करती हैं, विकसित राज्य बनाती हैं, जनता की सुविधाओं का ध्यान देती हैं। अब परिवारवादियों के बहिष्तर बंद हो चुके हैं, डिब्बे गोल हो चुके हैं, वो अपने घर में केवल ठीक है अवनीश जी, जो बात धर्मेंद्र जी कह रहे हैं, ठीक है मैं वापस लौट, अवनीश जी, ठीक है धर्मेंद्र जी, अवनीश जी जो बात धर्मेंद्र जी कह रहे हैं, ठीक है धर्मेंद्र जी, जो बात धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि अगर ऐसा लग रहा है, आशंका है, कराइए ना, आपकी तो सरकार है, पावर आपके हाथ में है, आप वो एक धार्मिक मेला जो सालों से चला आ रहा है, आप वहां पर उस तरीके का आयोजन कीजिए कि चीजें ना बिगड़े। देखिए परमिशन मांगेगा तब सुरक्षा व्यवस्था काम करेगी ना, प्रशासन अपना काम करेगा। कि वो मेला अगर लगा रहे हैं तो सरकार के पास जाए, प्रशासन के पास जाए, कैसे मेला लग रहा है, क्यों नहीं बताएंगे? कानून का राज होगा, प्रशासन अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा, गुंडाई नहीं चलेगी, दंगा फैलाने वालों की साजिशें फेल होंगी, फेल हो रही हैं। और वो जो मनमानापन कर रहे थे, अब मनमानियां नहीं चलेंगी। चलिए ठीक है, मनमानियां नहीं चलेंगी। मुस्लिम दरगाह हमारे साथ कारी मुस्लिम अली जुड़े हुए हैं। मुस्लिम जी, ये जो पूरा विवाद उत्पन्न हुआ है, क्यों इतना ज्यादा इसको स्ट्रेच किया जा रहा है? कि वाकई इतना खींचने की जरूरत है इस मसले को? भले ही एक मेला इतने सालों से चला आ रहा था, लेकिन एक सिंपल सा फैक्टर सामने आ रहा है कि आप परमिशन लीजिए, उसके बाद आप जो मर्जी कीजिए, फिर क्योंकि प्रशासन उसमें इन्वॉल्व रहेगा। खींचने की कोई जरूरत नहीं है, तो ज्यादा तूल दे दिया गया। हमारे यहाँ पर आज तक कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ बहुत अच्छा है। बहुत मोहब्बत से यहाँ रहते हैं। हिंदू मुस्लिम बहुत अच्छी तहजीब हमारे यहाँ पर, बहुत कम दूसरे धार्मिक के लोग रहते हैं, मगर बड़ी मोहब्बत से रहते हैं। आज तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं इतना तूल क्यों बनाया गया, ये मैं नहीं जान सकता, मैं नहीं कह सकता। इतना हमारे यहाँ पर है ना, जितना मीडिया में उछाला जा रहा है। नहीं, क्या कहा जा रहा है, वहाँ पर जो लोग हैं उनमें भी नाराजगी देखने को मिल रही है, मेले की परमिशन नहीं। हाँ, ये आपस का इनका, दरअसल आपस में इन लोगों का थोड़ा सा विवाद चल रहा है, और विवाद का कारण ये है क्या, और लोग भी हैं यहाँ जो सैयदजादे वगैरह है, तो हम लोग गांव वाले सभी का एहतराम करते हैं। हाँ, उर्स का दरअसल उर्स जो है ये बहुत टाइम से होता चला आ रहा है, आज तक कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन आज का दौर है हर चीज की परमिशन, तो मेरा मानना ये ठीक, यानी कि परमिशन होनी चाहिए, उसके बाद चीजें हो तो बेहतर, बहुत बेहतर तरीके से होंगे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल